हेलो हाय एवरीवन, मैं प्रीतम आप सभी को प्रीतम मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं जो कि एक करंट अफेयर का डेडिकेटेड सीरीज 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक के हैं, अपडेटेड है। इसमें सीधे तथ्य, बहुकथन, मिलान और कालानुक्रम वाले सवाल मिलेंगे जो आपको हर एक एग्ज़ाम में जो अभी होने वाले हैं फ़िलहाल में उनमें बहुत ही सहायता देंगे, मतलब हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों COP को उनके आयोजन वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम पहले से बाद में व्यवस्थित करें। ठीक है, आपका है पहला COP29, COP29 बाकू अजरबैजान, और COP28 दुबई UAE, और COP30 बेलम ब्राज़ील। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, जिसमें आपका पहले हुआ था क्या COP28, और उसके बाद हुआ COP29, उसके बाद हुआ COP30। ठीक, ये तो आपको ऐसे ही इसके क्या बोलते हैं 29 और 28 और 30 कालानुक्रम पता चल जा रहा है। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन COP जलवायु परिवर्तन पर सर्वोच्च निकाय है, सही क्रम है। देखिए COP28 जो कि 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, यहाँ लॉस एंड मैसेज फंड बना। ठीक है, COP28 कहाँ हुआ आपका? COP28 जो है आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, यहाँ लॉस एंड डैमेज फंड बना। ठीक है, COP29 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ, जलवायु वित्त पर जोर दिया गया। COP29 में क्या हुआ? जलवायु वित्त पर जोर दिया गया जो बाकू अजरबैजान में हुआ। और COP जो 30 है जो आपका नवंबर 2025 में हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, बेलम ब्राज़ील में हुआ है, आयोजित किया गया। यहाँ अमेजन वर्षा वनों के संरक्षण पर बेलम पैकेज अपनाया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वर्षगांठ 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई, यह सही है। इस अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन बिहार के जमुई जिले में किया गया। ठीक है, जमुई जिले में किया गया। ये भारत सरकार ने 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया, सही है, ये भी सही है। आपका सही आंसर है डी, सभी क्वेश्चन सही है। 15 नवंबर 2025 को ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू झारखंड में हुआ था। 25 को नहीं, 15 नवंबर को हुआ था। जो नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू में, यानी जो कि झारखंड में आपका वहाँ पे हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई बिहार में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया और 6600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ जमुई से क्या किया? 6600 करोड़ परियोजना जो है उसका मोदी जी ने लोकार्पण किया जमुई बिहार से। और यह जनजातीय संस्कृति और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 15 नवंबर क्या मनाया जा रहा है? बिरसा मुंडा के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्पादों को उनके संबंधित जिलों के साथ सम्मिलित करें जिन्हें हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, तो मरचा चावल, खुरमा मिठाई, पत्थर काला, बालूशाही, गया, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी भोजपुर। तो चलिए आप देखते हैं इसका। पत्थर काला आपका हो जाएगा क्या? बालूशाही तो आपका भोजपुर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। GI टैग किस उत्पाद का भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाता है? मरचा चावल क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम चंपारण। खुरमा हो जाएगा भोजपुर, जो कि आपका उदवंत नगर में प्रसिद्ध मिठाई है। अब पत्थर काला क्या हो जाएगा आपका? गया। पत्थर काला क्या हो जाएगा आपका?
गाला, ठीक है, गया। और पत्थरकट्टी गांव में 300 साल पुरानी कला है। ये कौन सी? पत्थर कला जो गया में पत्थरकट्टी गांव में है, 300 साल पुरानी कला है। बालूशाही जो हो गया रूनी सैदपुर यानी सीतामढ़ी का पहचान है आपका। बालूशाही रूनी सैदपुर सीतामढ़ी का पहचान है। मरचा चावल आपका पश्चिम चंपारण। मरचा चावल जो होगा आपका, यदि मरचा चावल आपका पश्चिम चंपारण। और खुरमा मिठाई भोजपुर। और बालूशाही हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। एक बार और देख लेते हैं। मरचा चावल पश्चिम चंपारण अपने खास स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। और खुरमा भोजपुर उदंतपुरी की प्रसिद्ध मिठाई है। भोजपुर उदंतपुरी की प्रसिद्ध मिठाई क्या है? खुरमा है। और पत्थर कला जो कि गया पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी कला है। बालूशाही रूनी सैदपुर सीतामढ़ी की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कैसा कार्यभार संभाला? तो ये हो जाएगा आपका आंसर संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर का IAS अधिकारी है। को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। कौन सा गवर्नर है? 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था संजय मल्होत्रा को। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ठीक। शक्तिकांत दास का क्या 6 वर्ष का कार्यकाल जो सबसे लंबा रहा, 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। और उसके बाद से संजय मल्होत्रा आपका 26वां गवर्नर नियुक्त किए गए। संजय मल्होत्रा इससे पूर्व भारत सरकार के राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारत सरकार के क्या थे? राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त थे पहले। उसके बाद क्या बने? गवर्नर बने। चलिए आगे बढ़ते। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विचार करते हैं, इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में प्रति माह 300 बिजली मुफ्त देना है, ठीक है। इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल रूफटॉप लगाने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, ये भी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिहार में इसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली से बाहर रखा गया नहीं, इनको दोनों को जोड़ा गया है ताकि इंटीग्रेटेड किया गया है एक साथ। तो ये आपका ऑप्शन हो जाए केवल और 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। तो योजना बजट 75,000 करोड़ है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त देना है, ठीक। बिहार सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक स्मार्ट मीटर के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड किया है, जो बाहर नहीं रखा है। नेट मीटरिंग के जरिए अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेची जा सकती है, ठीक है। इसीलिए मीटर को के साथ जोड़ा गया है कि जो अतिरिक्त बिजली है उसको नेट जो मीटरिंग के जरिए बेचा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025-26 के मुख्य यानी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं को उनके मेजबान देश के साथ सम्मिलित करना है आपको। पहला है आपका विश्व यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 और पहला आईची नागोया जापान विश्व एशियाई खेल 2026 भारत और श्रीलंका। ICC T20 विश्व कप 2026 दक्षिण अफ्रीका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड। चलिए आपको तो सबको मालूम होगा T20 कप का है भारत और श्रीलंका में हुआ 2026 जो। तो क्या हो जाएगा? सी का दूसरा, ठीक। और बिम्स्टेक जो है आपका थाईलैंड में हुआ, तो डी का चौथा, सी का दूसरा, डी का चौथा। अब विश्व एशियाई खेल आपका क्या हुआ? आईची जापान में हुआ। और G20 2025 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका यानी G20 2025 दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किसी अफ्रीकी देश में हुआ, ठीक है। तो एशियाई खेल 2026 जापान के आईची और नगोया शहरों में हुआ। एशियाई खेल 2026 जापान के आईची और नगोया शहरों में हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान थे। और बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार के नीतिगत निर्णयों योजनाओं को उनके आरंभ होने के कालानुक्रम में सजाएं। 7 निश्चय 3 मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार IT पॉलिसी 2024। तो आपका आंसर हो जाएगा ये
इसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना सबसे पहले है, उसके बाद से बिहार IT पॉलिसी योजना, उसके बाद से 7 निश्चय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला उद्यमी योजना काफ़ी पहले यानी 2021 के आसपास निश्चय 2 के तहत आया। महिला उद्यमी योजना क्या निश्चय 2 के तहत जो 2021 का में हुआ आया। बिहार IT पॉलिसी इसे 2024 में शुरुआत किया गया। 2024 में शुरुआत किया गया। शुरुआत में कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली और 7 निश्चय 3 इसे 2025-26 के बजट के साथ 2025 से 2030 के अवधि के लिए घोषित किया गया है। 7 निश्चय 3 कब किस समय के लिए घोषित किया गया? 2025 से और 2030 तक के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में फ्रांस में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो वह है आपका फ्रैंकोइस बायरू। इनको क्या किया गया है? सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद फ्रैंकोइस बायरू को इमैनुअल मैक्रोन ने क्या बनाया है? प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। उनसे पहले मिशेल बर्नियर क्या थे? PM थे, जिनकी सरकार बजट विवादों के कारण लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई थी। ठीक है, फ्रांस के इतिहास में 1962 के बाद यह पहली बार हुआ जब कोई अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी। बायरू मोडेम पार्टी के नेता हैं। ठीक है, फ्रैंकोइस बायरू क्या है? मोडेम पार्टी के नेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा हाल ही में VSHORADS भोसराट्स प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यह एक कम दूरी वाला वायु रक्षा प्रणाली है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका विकास रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। और तीसरा है जाएगा, यह एक मेन पोर्टेबल यानी सैनिकों द्वारा ढोने वाला प्रणाली है। चलिए, तो इसका सभी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 सभी ऑप्शन सही है। एनालिसिस देखते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस DRDO की लैब RCI हैदराबाद के अन्य भागीदारों के साथ मिलकर बनाया गया। ठीक है, कम ऊंचाई और कम दूरी के हवाई खतरों जैसे ड्रोन हेलीकॉप्टर को बेअसर करने के लिए बनाई गई है। माइन पोर्टेबल, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर कंधे से फायर किया जा सकता है। माइन पोर्टेबल का मतलब ये है। तो ये यानी कि तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवसों। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवसों को उनकी वर्ष 2025 के थीम के साथ सम्मिलित करें। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जैन मानव वन्यजीव सहअस्तित्व, 71वां वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हमें। इसका तो डेटा गोपनीयता दिवस आपका हो जाएगा टेक कंट्रोल योर डाटा। 71वां वन्यजीव सप्ताह आपका हो जाएगा मानव वन्यजीव सहअस्तित्व, और विश्व आर्द्रभूमि और जलवायु में परिवर्तन। ठीक, चलिए एनालिसिस देखते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे, टेक योर कंट्रोल योर डाटा, यह डिजिटल सुरक्षा का जागरूकता के लिए है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक। थीम क्या है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, रामसर कन्वेंशन के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2024 का खिताब जीतकर शतरंज इतिहास के सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप बनने वाले डी गुकेश ने किसको हराया? तो डी गुकेश ने आपको किसको हराया था? डिंग लरेन को हराया था। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लरेन को हराया। गुकेश गैरी कास्पारोवा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के यानी 18 वर्ष के विश्व चैंपियन बने।
वे विश्वनाथ आनंद के पद बाद यह खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसरो के निम्नलिखित प्रमुख मिशनों को उनके प्रक्षेपण के सही क्रम का व्यवस्थित करें। चंद्रयान 3, निसार और आदित्य L1। इसका हो जाएगा आपका पहले, सबसे पहले हुआ चंद्रयान 3, उसके बाद आदित्य L1, उसके बाद से निसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही कौन सा है? 1, 2, 3 ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, 23 अगस्त को लैंडिंग हुआ। ठीक, और आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। निसार यह मिशन 2025 के लिए निर्धारित है, जो पृथ्वी पर के अवलोकन के लिए नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से पूरा बनाया। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट वर्षा के संदर्भ में विचार करें। यह विशाखापत्तनम के पास रामबिली में स्थित एक नया और गुप्त नौसैनिक अड्डा है। यह अड्डा विशेष रूप से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। INS अरिहंत इस अड्डे से संचालित होने वाली प्रमुख पनडुब्बी है। ये सभी ऑप्शन सही है। कौन सा हो जाएगा आपका डी? प्रोजेक्ट वर्षा भारत का रणनीतिक पनडुब्बी बेस है, जिसमें उपग्रहों को नज़र से बचाने के लिए अंडरग्राउंडेड पेंस बनाए गए हैं। ठीक है, INS अरिहंत भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो सेकेंड स्ट्राइक यानी क्षमता, परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता रखता है, को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यासों 2025-26 को उनके भागीदारी देशों के सम्मिलित करें। मित्र शक्ति, सूर्य किरण, डस्टलिक, वज्रप्रहार। डस्टलिक आपका क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। सूर्य किरण नेपाल और वज्रप्रहार अमेरिका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका आतंकवादी विरोध अभियानों का फोकस करता है, और वज्रप्रहार जो भारत और अमेरिका के विशेष बलों स्पेशल फोर्स के बीच होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में रणनीतिक साझेदारी। ठीक, और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच वार्षिक अभ्यास है। दिसंबर 2025 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार का सरस मेला का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उपकरणों की बिक्री, IIT कंपनियों का रोजगार मेला, पर्यटन विकास, जीविका दीदियों और ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करना। सही आंसर होगा आपका। यह मेला ग्रामीण विकास विभाग और जीविका द्वारा आयोजित किया गया। उद्देश्य स्वयं सहायता वाली महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा और स्थानीय व्यंजनों का ब्रांडिंग और बिक्री करना है। ठीक, इसमें 20 से अधिक राज्यों के महिला उद्यमियों ने भाग लिया, जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा मंच बना। बिहार के राजगीर खेल अकादमी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार की पहली और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी है। सही बात है। इसी परिसर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। यह भी सही है। मार्च 2025 में यहाँ महिला कबड्डी विश्व कप का सफल आयोजन किया गया, भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, सभी कथन पूर्ण सही है। नालंदा के राजगीर में 90 एकड़ में फैला परिसर बिहार के खेलों के विकास का केंद्र बन गया। खेल विश्वविद्यालय बिहार देश का 6ठा राज्य है जिसमें खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बिहार देश का सबसे यानी 6वां राज्य है जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय क्या है? इसी अकादमी में है। महिला एशियन चैंपियनशिप, ट्रॉफी, हॉकी और कबड्डी विश्व कप जैसे बड़े आयोजन यहाँ हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स।
टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को कैलेंडर वर्ष और उनके खोलेगा उनके सजाइए। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन और विम्बलडन। ठीक, आपका पहला हो जाएगा दो पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विम्बलडन, उसके बाद होता है सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। चलिए इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है जनवरी में होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है। और फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, जो क्ले कोर्ट मिट्टी पर होता है। और विम्बलडन जो जून जुलाई में ग्रास पे होता है, घास पर सबसे पुराना है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट पर वर्ष का अंतिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र इंटरनेशनल शुगर केन रिसर्च बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका समस्तीपुर में स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बन रहा है। यह दुनिया का 5वां और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा। इसका उद्देश्य गन्ने की नई उन्नत किस्मों को विकसित करना और बिहार के चीनी उद्योग को फिर से मजबूत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की महत्वपूर्ण पहलों स्थानों को उनके संदर्भ में सम्मिलित करें। बापू टावर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बुद्ध समय दर्शन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए का बापू टावर जो है आपका गर्दनी बाग में है, पटना गांधी स्मारक में है। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका है पटना फतुहा में, माल ढुलाई केंद्र है। और परमाणु संयंत्र जो है आपका नवादा में है, रजौली में है। और बुद्ध स्मारक दर्शन आपका है कहाँ? वैशाली में, पत्थर द्वारा निर्मित। तो बापू टावर पटना के में तांबे के चादरों से ढका 6 मंजिला महात्मा गांधी स्मारक है। और लॉजिस्टिक पार्क फतुहा के जैतिया गांव में है, माल ढुलाई आसान करने हेतु। और परमाणु संयंत्र रजौली नवादा में स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रस्तावित है। बुद्ध संग्रहालय वैशाली में कंक्रीट लोहे के बिना सिर्फ पत्थर से बना है। बिहार बजट 2026 और 27 के संदर्भ में विश्लेषण करिए। इसमें सबसे अधिक लगभग 19.6 शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, सही है। और आवंटित किया गया है, ये बात सही है। किसानों के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई, जिसमें से प्रतिवर्ष 3000 दिए जाएंगे, सही है। राज्य के आगामी वर्ष के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है, तीनों कथन सही है। शिक्षा पर फोकस 3.48 लाख करोड़ के कुल बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को दिया गया है। किसान केंद्र 6000 का अतिरिक्त राज्य सरकार ने 3000 और देने का, यानी कि कुल 9000 मिलेगा किसान सम्मान निधि को। और राज्य के विकास दर को 14.9% तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और अधिकरण का लक्ष्य है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए 20 क्वेश्चन पूर्ण हुए। अगले पार्ट देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम अगला पार्ट और बढ़िया से प्रस्तुत कर सकें और ला सकें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।